एक बार फिर से सभी को नमस्ते, प्रणाम। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही, यदि परिजन बाहर हैं, द्वितीय सत्र योग सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। यदि मेरी आवाज़ बाहर जा रही है और विद्यार्थी या परिजन या आगंतुक इच्छुक हैं तो कृपया प्रांगण में आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आज प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र में हमारे बीच में डॉक्टर प्रकाश सोनी जी आमंत्रित हैं। आप हमारे अभिन्न मित्र हैं और योग के जिज्ञासु और साधक और आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आपने यूँ तो बहुत से विषयों में अपना ज्ञान हासिल किया, लेकिन योग की जो जिज्ञासु तबीयत आपकी है वो काफ़ी खरी और काफ़ी ताज़ी है और योग में लंबे अरसे से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप वर्तमान में सुमैया विश्वविद्यालय के ही इकाई से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पर ही शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। निरंतर आपका अभ्यास और आपका शैक्षणिक दोनों यदि अनुभव की बात करें तो पिछले 26 सालों से आप अभ्यास में, योग के अभ्यास में आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और योग के अभ्यास, उनके दर्शन, उनके मर्म और उनकी गहरी चेतना को लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। कोविड के बाद से लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता और उस सतर्कता उत्पन्न हुई है, उस प्रिवेंटिव अप्रोच को लेके आप काफ़ी सक्रिय हैं और योग एक प्रिवेंटिव मेडिसिन और थेरेपी के रूप में प्रचलित है, जिसको आप भी बड़े सहर्ष और जोरों शोरों के साथ लोगों के बीच जनमानस में प्रस्तुत करते हैं। आपका परिचय यूँ तो बहुत विस्तारित है क्योंकि आप कला जगत से भी जुड़े हैं, आप साहित्य जगत से भी जुड़े हैं, शोध कार्य से भी जुड़े हैं, अकादमिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों में भी बराबर सेवाएं दे रहे हैं। आज आप हमारे बीच में हैं और आपके ही विषय, खास विषय जिस पर आपके शोध की गुणवत्ता देखी गई है, प्राणायाम, मुद्रा एवं ध्यान जैसे विषय को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो आज इस विषय के प्रयोग का सत्र है, हम आपको आमंत्रित करते हैं। साथ ही आपके साथ आरती जी भी उपलब्ध हैं, हम इनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए, दोनों योग प्रेमियों का यहाँ पर स्वागत है। अब का सत्र आपके हवाले करता हूँ सर, आप अपने अनुभव को यहाँ बांटें। धन्यवाद। यस्य निखिलाश्च दोषा शांति सर्वगुणाश्च विद्यन्ते ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो वा नमो नमः। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वभ्यो नमो नमः। परम पूज्य पद्म विभूषण से सम्मानित इस ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत, संस्थापक के जय सोमय ट्रस्ट, सोमय विद्या विहार और सोमय संस्कृति विहार के संस्थापक पूज्य करम सिंह भाई सोमय जी के सिर चरणों में वंदन, अभिनंदन। पूज्य साकर बहन के सिर चरणों में डॉक्टर शांति भाई सोमय जी के सिर चरणों में सादर वंदन। सोमय परिवार को प्रणाम करते हुए आप सब में विराज रही प्राण शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे मित्र डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी का भी बहुत आभार, उन्होंने बहुत अधिक कह दिया। हम तो एक साधक हैं, एक छात्र के रूप में प्रयास करते हैं कि योग को हम किस प्रकार अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा हम उतार सकें। कल योग से सौंदर्य पर आप लोगों ने आनंद लिया, कुछ लोगों ने यहाँ आकर आनंद लिया, तो कुछ लोगों ने अपने अपने स्थानों पर आनंद लिया और वो आनंद कभी भी यूट्यूब के माध्यम से कभी भी ले सकते हैं और सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक सौंदर्य हो, मानसिक सौंदर्य हो या भावनात्मक सौंदर्य हो, सुंदरता तो सुंदरता होती है और उस सबसे बड़ी सुंदरता आंतरिक सुंदरता होती है। उसमें कुछ अभ्यास योग आसनों का था जिसमें श्रीमती प्रज्ञा पांडे जी ने सहयोग दिया। आज श्रीमती आरती सूद है जो कि
प्राणायाम के साथ, मुद्रा के साथ, ध्यान के साथ में यहीं सोमया विद्या विहार के विनय मंदिर में आप आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देते हैं और कुछ दिनों से योग में भी आपकी बहुत रुचि रही है और अभ्यास भी कर रहे हैं। आज का विषय प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान। प्राण जब विषय आता है तो हम समझते हैं कि प्राण क्या है। एक फिल्मों में भी प्राण होते थे, और रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो प्राण भी है और हमारे भीतर भी प्राण है। हम प्राण को वायु न कहें, वायु तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, प्राण तो बहुत स्थूल है, उससे बहुत आगे की बात है। प्राणायाम, प्राण का आयाम। हम जो श्वास जो ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उनका संतुलित लेना और छोड़ना, सरल भाषा में कहें पूरक और रेचन। प्राण हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जीवन में यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मैं कई विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि किन के बिना रह नहीं सकते, तो कोई कहते हैं माता पिता के बिना, कोई कहते हैं खाने के बिना, कोई कहते हैं पानी के बिना, और आजकल के बच्चे कहते हैं कि मोबाइल के बिना। वो माँ की नहीं, मोबाइल की ज़्यादा सुनते हैं, गुरु की कम और गूगल की ज़्यादा सुनते हैं, तो वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके घर में भी आप देख रहे होंगे कि बच्चे, आजकल के विद्यार्थी है, जो युवा है, वो बिना खाए हुए रह जाएंगे, बिना बोले हुए रह जाएंगे, बिना कुछ अन्य कार्यों में रह जाएंगे। मोबाइल से दूरी बनाकर रखना उनको बहुत बड़ा ये एक खतरनाक खेल होता जा रहा है, और दिनों दिन ये बढ़ने वाला है। ठीक है, हर चीज़ का एक उपयोग होता है और उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग भी होता है। सारे संसाधन हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। ये जब याद रहता है तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। पंखा हमारे लिए है, हम पंखे के लिए नहीं है। एसी हमारे लिए, हम एसी के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हमें विकृति की ओर ले जाती है। अस्त व्यस्त दिनचर्या होने से क्या होगा, हम अपनी प्राण वायु, प्राण ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस स्वयं वो युद्ध लड़ सकता है। बीमारियों से, रोगों से हम खुद लड़ सकते हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं है, क्योंकि हम दिनचर्या ऐसी हो गई है कि वो उन दिनचर्या में इतना अस्त व्यस्त हो गए हैं। व्यस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त हो गए तो वहीं पर आपके पास रोग आ जाएंगे। और रोग देखिए, मैं कहूँगा रोग बहुत ईमानदार होते हैं। बीमारी जो होती है वो आपके साथ चिटिंग नहीं करेगी। मैं आजकल के बच्चों की भाषा में कहूँ तो ब्रेकअप नहीं करेगी आपसे, आपको छोड़कर, विरह में आपको छोड़कर जाएगी नहीं, आपसे वफादारी निभाएगी। बीमारी कभी भी किसी भी इंसान के पास बिना बुलाए जाती नहीं है। आप उनको आमंत्रित करते हो। लेट उठकर, विलंब से उठते हैं आप, विलंब से सोते हैं, विलंब से खाना खाते हैं, अस्त व्यस्त खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खा लेते हैं। कभी कभी लगता है कि मुंह नहीं हमारा, कचरे का डब्बा है, डस्टबिन है, कुछ भी लिया, कुछ भी मिला, मुंह में डाल दो। तो ऐसे क्रियाकलापों से, ऐसे कार्यों से बीमारी धीरे धीरे आप उसको आमंत्रित करते हैं, और वो आने के बाद में ऐसा होगा कि आपको छोड़कर नहीं जाएगी। फिर वो आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगी, वो किसी न किसी रूप के साथ आपके साथ चिपकी रहेगी। शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो या भाव की बीमारी हो, वो बीमारी आपको छोड़कर, आपका शरीर चला जाएगा लेकिन वो आपके साथ रहेगी, आपके साथ वफादारी निभाएगी। तो आप चाहते हो कि ये वफादारी आपके साथ रहें बीमारी, तो आपका स्वयं यदि मन और विचार चित्त करता है तो आप आमंत्रित करें। यदि आपको लगता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमने दवाई को भोजन बना लिया, आजकल मेडिसिन को हमने भोजन बना लिया। मेडिसिन पहले खाएंगे और भोजन बाद में लेंगे। बहुत सारे परिवारों में एक दवाई का डब्बा कंपलसरी होने लग गया। वो खाना खाने से पहले आएगा, फिर भोजन करेंगे। तो ये प्रवृत्ति यदि आपकी है, आपके परिवार में आप चाहते हो कि ये प्रवृत्ति चलती रहे, हालांकि आप बहुत बड़े सोशल, हम समझते हैं कि आप डॉक्टरों के बारे में भी सोचते हो, मेडिकल स्टोर के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि उनको यदि पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उनको व्यवधान उत्पन्न होगा। मैं समझता हूँ आप बड़ा अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वालों के लिए, डॉक्टर वालों के लिए, लेबोरेटरी वालों के लिए। आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर इससे दूर रहना, आप सोचें कि इससे दूर रहना तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास हमें दूसरा कोई नहीं कहेगा। एक किसी कवि ने कहा है, किसी शायर ने कहा कि ना हम सपी से निकलेगा, ना
हम सपी से निकलेगा ना हम सफ़र से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम ही से निकलेगा। हमें स्वयं अभ्यास करना पड़े। भोजन हम करेंगे तो हमें खुद को उसका आनंद का अनुभव होगा। कहने का अर्थ यही है सारांश में कि भोजन हो, आहार हो, नाश्ता हो या श्वास हो या योग के विभिन्न आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, ये अभ्यास आपको स्वयं करेंगे तो आपको ही लाभ मिलने वाला है। ये बिजनेस नहीं है कि आपने लाभ लिया और आपके परिवार को चलता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है जो आपके अंदर बीमारी है वो बीमारी आपके परिवार में ट्रांसफ़र नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों को यदि रोकना है तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, भाव शुद्ध होंगे तो हम और अधिक स्वस्थ हो पाएंगे। अब हम विषय पर आते हैं, प्रैक्टिकल अभ्यास पर आते हैं। कोई एक आसन लगा लीजिए आप। हम सबसे पूर्व कल हमने नाड़ी का शोधन के रूप में आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया। अब हम करते हैं मुद्राओं का विशेष प्रयोग। विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हमारे शरीर में बनती है। हम दुखी होते हैं तो हमारी मुद्रा कुछ और बनती है, हम सुखी होते हैं तो हमारी मुद्रा कुछ और बनती है, हम और ज़्यादा सुखी होते हैं तो हमारा चेहरा, हमारे आँखें, हमारा हाव भाव, हमारे क्रिया अपने आप प्रकट कर देती है कि आप कितने स्वस्थ हैं और सुखी है, प्रसन्नचित्त है। तो हम ऐसे बैठते हैं या मुंह लगा के बैठते हैं, दुखी में बैठते हैं, निराश में बैठते हैं, हर एक मुद्राएं बनती है, हाव भाव बनती है। और आभा मंडल जैसे हम देखते हैं रामायण और महाभारत, हम देखा भगवान तीर छोड़ते हैं या राक्षस को तीर छोड़ रहा भगवान की ओर, तो तीर आता है और आभा मंडल से वो इतना तेज चमकता आभा मंडल के तीर वापिस चला जाता है। उसी प्रकार हमारा भी एक आभा मंडल होता है, हमारे भी एक ओरा होता है। ओरा को हम शुद्ध कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। तो आप यदि कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके घुटने यदि आपका साथ देते हैं, यदि आपका कहना मानते हो तो आप नीचे अपने योग्य स्थान पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर, चेयर पर, जैसी सुविधा हो आपकी। प्रथम हम अपनी सुविधा के अनुरूप आसन लगाएंगे। सबसे श्रेष्ठ आसन है पद्मासन लगाना। कल एक बहन जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बद्ध पद्मासन भी थोड़ा बताना, कल कौन सा बद्ध पद्मासन है। तो पद्मासन लगाकर एक हाथ को पीछे ले जाना और दूसरे हाथ से दूसरे पांव को पीछे ले जाना, इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। पद्मासन को बांध लेना। ये कल अभ्यास नहीं करा पाएंगे, आपको सिर्फ बोल के बताया था। शरीर में कहीं पर भी रोग है, बीमारी है, शरीर में कहीं पर भी दर्द है, पाँव से लेकर थाई हो, कमर हो, पीठ हो, हाथों में हो, पेट में हो, ये आसन जब युवा अवस्था से लगाते हैं तो कभी भी आपका मध्य प्रदेश जो है वो कभी विस्तार करके बाहर अन्य प्रदेशों का अतिक्रमण नहीं करेगा। अर्थात आपका पेट जो है आपका कहना मानेगा, कमर कमर रहेगी, कमरा नहीं बनेगी। हाथ स्ट्रोंग रहेंगे, आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे और सबसे बड़ी मजबूती आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा। और शक्ति का विकास विभिन्न प्रकार का होता है। तो ये बद्ध पद्मासन है।